हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज दिल्ली में मौसम सुहाना हो रहा है, तो बच्चों ने जिद करी कि हमें कहीं घूमने जाना है, तो हमने डिसाइड किया कि अपने चाचा जी के घर चलें। तो अभी हम रास्ते में हैं। आज भी क्या कहते हैं, ऑफिस टाइमिंग है, तो रास्ते में हमें जाम मिल रहा है। फिलहाल हम इस समय पीड़ागढ़ी की तरफ हैं। पीड़ागढ़ी पे तो जाम मिलता ही मिलता है दिल्ली के में। पूरा पैक पड़ा हुआ है पीड़ागढ़ी इस समय। गाड़ियां एकदम रेंग रेंग के चल रही है, कछुए की चाल। अभी हमने उनको बताया भी नहीं हुआ, एकदम सरप्राइज जाके देंगे उनको। सरप्राइज पैकेज है, वो अपना नॉर्मल बैठे होंगे घर पे, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि आज हम आ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली यूजली जब भी हम जाते हैं वहां पे तो हम उनको कॉल करके पहले बता देते हैं, बट इस बार हमने डिसाइड किया उनको बताएंगे नहीं, डायरेक्ट जाकर उनके घर में धावा बोलेंगे। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है, बाहर पेड़ फूल सारे हिल रहे हैं, बारिश का भी है, ठंडा स्टॉर्म भी आने की उम्मीद है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना। एक बार ये पीड़ागढ़ी पार हो जाए उसके बाद तो फिर फ्लाईओवर ही है आगे, बाकी फिर नीचे जितना भी एरिया फ्लाईओवर से कवर हो जाएगा। मेन फिर हमें जो जाम मिलेगा उत्तम नगर में मिलेगा, वो भी उत्तम नगर में से अगर गलियों गलियों में से निकल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब निकल तो गए हैं घर से, अब जो टाइम लगेगा तो लगेगा। हमने कढ़ी भी बनाई थी घर में, वो भी लेके आए हैं। बढ़िया है, आज डिनर पार्टी वहीं पे ही होगी। फिलहाल मौसम भी अच्छा हो रहा है। आज शाम को भी बहुत तेज बारिश हुई थी, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। चलो फिलहाल पीड़ागढ़ी का जाम तो थोड़ा खुला। अब ज्यादा जाम नहीं मिलेगा। एक बार मीरा बाग का अंडरपास पार हो जाए तो उसके बाद तो फिर फ्लाईओवर ही चढ़ना है। उसके बाद अगर जो जाम मिलेगा जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के आसपास मिलेगा। इस तरफ देखिए, रोड के इस तरफ देखिए कितना जाम लगा हुआ है। यहाँ पे हर टाइम जाम ही मिलता है पीड़ागढ़ी के बाद। मेट्रो का काम भी चल रहा है यहाँ पे, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग है यहाँ पे। एक बार मेट्रो बन जाएगी तो थोड़ा आसानी हो जाएगी और आने जाने में। गाइस, प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। एक तो बनन की खांसी ठीक होने को नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उसे आइसक्रीम भी खाने को नहीं मिली अभी तक। बहुत दिन हो गए नहीं खाई। गाइस, खांसी तो होती रहती है, पर आइसक्रीम का खाने को कभी कभी तो मिलती है। कभी कभी रोज आइसक्रीम खाता, फिर भी कहता कभी कभी मिलती है। गर्मी का मौसम छोटा सा ही होता है, छोटा। सर्दी का इतना बड़ा होता है। सर्दी में आइसक्रीम की क्रेविंग होती है। और रोज भी नहीं खाते, जब से बीमार हो तब से कहाँ खाएंगे। बीमार कुछ नहीं, वो खांसी हुई है थोड़ा, वो तो परहेज करेगा ठीक हो जाएगी। 3-4 दिन से कर रहा हूँ बहुत परहेज। वो अलग बात है कि आज मैंने थोड़े से मोमोज खाए। लास्ट टाइम थोड़े से स्प्रिंग रोल भी खाए थे क्या और हो गया? थोड़ी सी कुरकुरी चाप भी खाई थी और नूडल्स भी खाई थी। हाँ। तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो खाना होता है। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और मैंगो शेक तो रोज पी लेता है। रोजा तो पी लेता हूँ। एक
एक गिलास पी के आ जाता हूँ फुहारे से। अब ये फ्लाईओवर मिल गया हमें सही। अब यहाँ पे जाम नहीं होगा। अगर जाम मिलेगा तो जनकपुरी के बाद ही मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बाद। अब ये फ्लाईओवर पे तक तो जाम नहीं है। दादू के घर जाके कुछ भी मत खाना, स्पेशली आइसक्रीम। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आइसक्रीम नहीं खानी। हम तो कभी कुछ नहीं खा पीते उनके घर जाके। भाई कह रहे वो आइसक्रीम खाएगा, मेरे को चुरा के। कोई बात नहीं, एक बार मैं ठीक हो जाऊँ 10 आइसक्रीम खा लूंगा एक दिन में, फिर याद कर लूँ, फिर से बीमार हो जाऊंगा। बिजली कड़क रही है बहुत तेज, अभी भी कड़की है। मौसम सुहाना हो रहा है दिल्ली का। एकदम से गर्मी से लोगों को आराम मिला है। यहाँ पे तो गर्मी का टेम्परेचर इतनी हो रखा था। लोग हरिद्वार गए हुए हैं गंगा जी नहाने। बारिश होने के बाद उमस हो जाती है। सामने एरोप्लेन जा रहा है, लाइट जल रही है रेड और व्हाइट। शीशे पे बूंदे भी पड़ने लग गई हैं बारिशों की थोड़ी थोड़ी। पहले से बढ़ रही है। वतन के पास तो हर क्वेश्चन का जवाब होता है। होता ही है, मेरे पास बेटा जवाब का सवाल हो जाता बवाल। एक बोलना और एक खाना जिस पे इसका कंट्रोल नहीं है, और अब इसे वही करना पड़ता है खांसी की वजह से। बोलूं तो खांसी, खाऊं तो खांसी, करूं क्या फिर? पढ़ाई तो करता ही हूँ। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। अब ऐसे ही तेरे को खांसी हो रही है तो इसने तो खरबूजा खाने का मन कर गया। अब इसने क्या नाम है, इसने देखा मेरे छोटे भाई को तो खांसी हो रही है, थोड़ा मैं भी इसको कंपनी दे दूं। अब तू क्या आइसक्रीम खाएगा ना, तू कहेगा गाइस राइट साइड में स्पोर्ट्स कार है कोई। अब ये जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर आ गया है। अब हमें यहाँ से राइट लेना है उत्तम नगर की तरफ। स्पोर्ट्स कार नहीं है, कोई मॉडिफाई करी हुई है वरना गाड़ी को थोड़ा बहुत। गाइड मॉल आ गया है जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन आ गया। वेव सिनेमास। डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी से उत्तम नगर चौक तक पहुंचना एक मुश्किल टास्क होता है। बहुत जाम रहता है इस रोड पे।
स्पेशली वर्किंग डेज का वीकेंड में भी जाम लगा ही रहता है इस रोड पे। इस रोड पे ट्रैफिक बहुत है। नजफगढ़ की तरफ रोड जाती है ना, ये वाया नजफगढ़। इस रोड के ऊपर आगे फ्रूट वालों की रेडियां लगी होती है, बैटरी रिक्शा वाले भी खड़े होते हैं, तो इस चक्कर में बहुत जाम लगा रहता है। नजफगढ़ तक तो ये ऐसे ही चलती है रोड। रात को भी बहुत जाम होता है। साथ के साथ बारिश भी पड़ रही है, थोड़ा वाइपर भी, मिरर भी क्लीन करते चलना पड़ेगा। तो बारिश तो ऐसे हो रही है जैसे नाम के लिए हो रही हो, या हो तो अच्छे से हो जाए या तो बंदी हो जाए। बिल्कुल हल्की हल्की एक दो बूंदे पड़ी जा रही हैं बस शीशे पे। तो इंद्र देवता ऐसे कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, नहीं अब मैं जा रहा हूँ। कभी बाहर आ जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं। जिस हिसाब से पूरी दिल्ली सड़कें खुदी पड़ी है दिल्ली की, अगर बारिश आने से पहले रिपेयर नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ तो जाम बहुत लगेगा इस बार बारिशों में दिल्ली में। यहाँ तो वैसे जाम लगा ही रहता है पूरा। जाम का बारिश से क्या रिलेशन है? पहला पड़ाव पार हुआ उत्तम नगर तक पहुंचने का, अब दूसरा पड़ाव है उत्तम नगर को पार करने का। यहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है और लोग लाइट भी ढंग से फॉलो नहीं करते। जिसकी लाइट खुली हुई है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जिसकी बंद है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट हो ना हो एक बराबर है इस रोड पे, स्पेशली बाइक वालों के लिए और बैटरी रिक्शा वालों के लिए। इस चौक पे, उत्तम नगर चौक पे तो बैटरी रिक्शा वाले भी कहीं से कहीं घुस जाते हैं और बाइक वाले भी। लाइट बंद भी होगी तब भी लाइट जंप करते हुए बीच में आ जाएंगे। बस 5-10 सेकंड रहेगा तो लाइट खुलने में। तो ये बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम अपने घर से उत्तम नगर पहुंच गए हैं 20 मिनट में और उत्तम नगर से हमें अपने चाचा जी के घर पहुंचने में लगे हैं आधा पौना घंटा। आज लग नहीं रहा उत्तम नगर में जाम है इतना।
ये उत्तम नगर की फेमस रोड है, आर्य समाज रोड। इधर कपड़ों की दुकानें हैं। चलो हो गया, फाइनली पहुंच ही गए। मैकडॉनल्ड्स आ गया है। अब हम छोटी छोटी गलियों में आते हैं। बस आएगी यार, 2 मिनट का रास्ता रह गया अब तो। गाइस हम पहुंच चुके हैं दादू के घर। अभी मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये रही छोटी दादी, ये रही दादू, ये रही पापा, ये रही मम्मी, ये रही दादी। अब मैं आपको, ये रही गौरव चाचू खाना खा रहे हैं, ये रहा भाई, ये रही लव चाचू, ये रही वर्षा चाची। क्या खा रहे हो? कड़ी, आलू गोभी, चावल, रोटी। वो भी खा ले। मैंने खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ है। ये कुछ चाचू भी आ गए। और ये फिल्ला कुछ कहा है नहीं इसको। अब गाइस हम घर के लिए वापसी निकले हैं। इस समय बज रहे हैं रात के 11:50। ऑलमोस्ट 11:15 से ऊपर का टाइम हो रहा है। अब ये रोड देखो, बिल्कुल उत्तम नगर की रोड है, बिल्कुल खाली है। जब आ रहे थे इस रोडों पे ही जाम था। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, गुड नाइट।